हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो हमने अपनी 3.1 है जो वो कंप्लीट कर ली थी। नाउ हम मूव कर रहे हैं 3.2 पर, जो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने जो 3.1 थी उसमें हमने जब हम इसको स्टार्ट किया था तो हमने 3 लाइंस के बारे में पढ़ा था कि वो लाइंस थी, एक पैरेलल लाइन थी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन थी और एक कोइंसाइड लाइन थी। तो हम उन्हीं लाइंस को फर्दर पढ़ते हैं कि जो लाइन में इंटरसेक्टिंग इन अ सिंगल पॉइंट, अगर कोई लाइन है वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशन होगी उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। अगर जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर। अगर जो लाइन है मेरी 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो यूनिक सॉल्यूशन है वो कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पे मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी उसको हम बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं। ये फर्स्ट था मेरा। सेकंड पार्ट होता है लाइन में पैरेलल, लाइन जो है वो पैरेलल होगी। इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो उस केस में जो इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो लाइन है वो कभी भी नहीं मिल रही आपस में, सीधा पैरेलल चल रही है वो, तो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है मेरा वो होगा लाइन में भी कोइंसिडेंट। इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लाइन के ऊपर ही लाइन होगी तो बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे लाइन है वो आपस में मिलेगी, तो वो क्या होगा, मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए और इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट के दो केस, एक फर्स्ट केस होगा एक लास्ट केस। इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में एक पॉइंट पे टच करेगी लाइन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे लाइंस है वो बहुत पॉइंट्स पे टच करेगी। तो इसके लिए हमारे पास हमारी बुक में दिया हुआ है, हमने इसको जो है अपने दिमाग में भी रखना है कि हम कहाँ पे होता है। अगर A1/A2 करते हैं, नॉट इक्वल आता है B1/B2 के, तो वो होगा मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वहाँ पे और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। देखो अब इंटरसेक्टिंग लाइन थी, वहाँ पे वन सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे लाइन है वो टच करेगी, तो वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और उसके लिए क्या कंडीशन होगी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या था कि जो लाइन है वो बहुत पॉइंट्स पे टच करेगी, बहुत पॉइंट्स पे टच करेगी, तो क्या होगा A1 और A2 इक्वल होगा B1/B2 के और इक्वल होगा C1/C2 के। सभी इक्वल हो गए क्योंकि लाइन्स है वो बहुत पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और नेक्स्ट होगा मेरा A1/A2, मैंने चेक किया, इक्वल किया B1/B2, वो इक्वल आ गया, बट नॉट इक्वल आया C1/C2 के, तो वहाँ पे होगी मेरी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन होगी और नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये वाली बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि A1/A2 क्या होता है, B1/B2 क्या होता है, ये भी मैं बता रही हूँ आपको। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो वहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी मेरी, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वहाँ पे मेरा क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और नॉट इक्वल होगा C1/C2 के, तो वहाँ पे मेरी लाइन्स है वो पैरेलल होगी और वहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम इसी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छा ईजिली समझ आएगा। तो अगर हम निकाल लेते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन जियोग्राफिकली। ग्राफ पे हमने इसको शो करना है। तो क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कह रहा है कि जो हमने लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स है वो x है मेरे पास, और जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो क्या है, वो y है मेरे पास, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो गर्ल्स है जो x है वो बॉयज़ से क्या है 4
मोर देन है, 4 ज़्यादा है, तो एक इक्वेशन होगी x इक्वल वाई प्लस 4। जब मैं y को इधर ले आऊँगी तो वो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल 4, या इसको भी मैं इधर ले आती हूँ, माइनस का 4 इक्वल में 0। एक इक्वेशन ये होगी। अब स्टूडेंट है वो 10 है स्टूडेंट है वो 10 है, तो स्टूडेंट क्या हो गए एक्स और वाई, गर्ल्स और बॉयज़ को मिलकर स्टूडेंट बने। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है तो वो इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल में 0। एक इक्वेशन मेरी ये होगी। ठीक है, देयर सोल्यूशन, ग्राफिक पे हमने इसको शो करना है, सोल्यूशन को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये किस टाइप का सोल्यूशन है। ठीक है, तो उसके लिए वही करते हैं हम, a1/a2 इक्वल में b1/b2 देखते हैं पहले करके, क्या ये इक्वल है। a1/a2, a1 क्या है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, 1/1 इक्वल में b1, b1 का कोफिशिएंट है -1, b2 का कोफिशिएंट है 1। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं आए ये इक्वल, ये नहीं आए इक्वल, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यहीं से मुझे पता लग गया कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग होगी, और वहाँ पे वन सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये लाइंस है, जहाँ पे ये ग्राफ है वो टच करेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाता है। जब हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 किया हमने, तो यहाँ से इक्वल नहीं आया, तो हमें पता लग गया, अगर हमारे माइंड में वो चीज़ थी जो मैंने अभी बताई आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ पे हम इसको शो कर देंगे। शो करने के बाद हमारा वो जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखते हैं हम इसको किस तरह से होगा। अब ये जैसे कि ग्राफ पे हम इसको शो कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से हमने इसको ग्राफ पे शो करना है। यहाँ पे हम पॉइंट्स देख लेते हैं पहले, किस टाइप के पॉइंट्स चल रहे थे। पॉइंट्स भी अभी हमने निकालने हैं, क्योंकि अभी तक हमने इनके पॉइंट्स भी नहीं निकाले हैं। ठीक है पॉइंट्स मैं यही निकाल रही हूँ आपके एक्स वाई और एक्स एंड वाई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के निकाल रही हूँ और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के निकाल रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई माइनस 4। एक्स की जगह जब मैं 0 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई इक्वल में 4, तो y की वैल्यू होगी माइनस के 4, यही आएगी। माइनस वाई इक्वल में हो जाएगा 4 तो y की वैल्यू होगी -4। जब मैं y की जगह 0 पुट कर रही हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4, एज इट इज़। सेकंड इक्वेशन को लेती हूँ, x की जगह जब मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू मेरी आ रही है 10। y की जगह जब मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू भी कितनी आ रही है, मेरी 10 आ रही है। x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 10, y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ रही है 10। इसको ग्राफ पे शो करते हैं। अब हम ग्राफ पे किस तरह से शो होगा ये, इसको हम ग्राफ पे शो करने के लिए इसको सबसे पहले हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। 10 तक लाई कर रहा है वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 तक ही लाई कर रही है, तो हम वैल्यू को 10 तक लेके चलते हैं। 7 8 9 एंड 10 एज इट इज़। वाई एक्सिस पे भी हम चलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड फर्दर 10 तक चलते हैं। ठीक है, एज इट इज़ इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर चलेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -4 है, यहाँ आएगा। और एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 10 है, यहाँ आएगा ऊपर कोई पॉइंट। और x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। ठीक है, तो जो ये लाइंस है यहाँ पे आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इस पॉइंट पे आके ये लाइन है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको शो करना था। सेकंड क्वेश्चन भी इसका सेम ही है, आई होप आप कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ स्टेटमेंट। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। कॉस्ट निकालनी है मुझे 1 पेंसिल और 1 पेन की। लेट हम कर लेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल। कॉस्ट ऑफ पेंसिल हम ले लेंगे x और कॉस्ट ऑफ पेन्स है वो ले लेंगे हम y। 5 पेंसिल है तो 5x होगा, और
7 पेन है तो 7y होगा, इक्वल में होगा 50, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद है 7 पेंसिल्स है, 7 पेंसिल है तो 7x होगा, और जो 5 पेन्स है वो कितने हैं, 5 है तो 5y होगा, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है मुझे 46। ये मेरी होगी सेकंड इक्वेशन। आगे कुछ नहीं करना, बस यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकाल के हमें बता देना है कि 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट कितनी है। यहाँ से आप आगे कर सकते हो इजीली, अगर ना हुआ तो कल मुझसे दोबारा से पूछ सकते हो आप, ठीक है। हम फर्दर मूव कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमने बताना है कि जो लाइंस, ये हमें इक्वेशंस दी हुई है, 3 इक्वेशंस दी हुई है, हमने इसमें बताना है कि जो लाइंस है ये वाली वो किस टाइप की लाइन है, वो यूनिक सोल्यूशन वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। ईजिली हम बता सकते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, 5x माइनस के 4y प्लस 8 इक्वल में 0 है, और नेक्स्ट है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल में 0 है। तो पहले हम क्या करते हैं, a1/a2 इक्वल में b1/b2 करते हैं। ठीक है, a1/a2 दैट इज़ 5/7, और यहाँ से किया माइनस के 4/6, यही इक्वल नहीं आ रही इक्वल, तो क्या होगा, यहीं से मुझे पता लग गया कि यूनिक सोल्यूशन होगा, और लाइन्स है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी। तो यहाँ से हमारा पता लग गया इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक पॉइंट पे लाइन है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। यही बताना था इसमें सिर्फ मुझे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में एज इट इज़ कर सकती हूँ मैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल में 0 है। नेक्स्ट है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल में 0 है। यहाँ भी एज इट इज़ करा, 9/18 किया इक्वल में 3/6 किया। जब इसको कट किया, 9 1 जा 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट c1/c2 भी करती हूँ, 12/24, ये भी इक्वल आ गए। ठीक है, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाते हैं, कि जो इस लाइन के बहुत सारे सोल्यूशन हो गए। ठीक है, आगे है मेरा थर्ड पार्ट में क्या कहता है, 6x माइनस के 3y प्लस 10 इक्वल में 0, और नेक्स्ट है 2x माइनस के y प्लस 9 इक्वल में 0। इसमें करते हैं 6/2 किया, 3/1 किया, और 10/9 किया। सबसे पहले 2 3 जा 6, ये इक्वल आ गए। ठीक है, बट ये इक्वल नहीं आया, तो क्या हुआ, a1/a2 इक्वल में b1/b2 आया, बट नॉट इक्वल आया किसके, c1/c2 के। ये पॉइंट अभी हमने किया पीछे, देखो यहाँ पे ये रहा, नॉट इक्वल, पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन होगी, इस टाइप की लाइनें चलेगी, और वहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी थे। होपफुली आपको सबको समझ आ गए होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, वो भी इजी था बिल्कुल। सेकंड किया, थर्ड, अभी हमने सेकंड किया। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने अभी आपको मैंने बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के दो केस बताए थे मैंने आपको। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होगा, दो चीज़ों में कंसिस्टेंट होगा, जब यूनिक सोल्यूशन होगा और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। मतलब कि लाइन एक पॉइंट पे टच करेगी और लाइन है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करेगी, वो हो गए कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होगा जब लाइन है वो कहीं भी टच नहीं करेगी, नो सोल्यूशन होगा। उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है ये वाली चीज़ें, कि जो नो सोल्यूशन होगा कब होगा, पैरेलल लाइन में होगा। पैरेलल लाइन कब होगी, a1/a2 इक्वल में b1/b2 नॉट इक्वल होगा c1/c2। ये सब माइंड में होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को आगे सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, on comparing the ratio a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। हमें पता करना है कि जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल में 5 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 2x माइनस के 3y और इक्वल में 7 दिया हुआ है। सबसे पहले इनको इधर ले आएंगे हम, इक्वल वालों को, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल में 0, और 2x माइनस के 3y माइनस के 7 इक्वल में 0। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, 3 के नीचे 2 आएगा, 3/2, 2/-3 और -5 -7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें a1/a2 हुई, नहीं मिल रहा b1/b2 के इक्वल। यहीं तक देखना पहले हमने, जब ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा।
लाइन है वो क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और कंसिस्टेंट भी होगा। बस हमें काम जब पता ख़त्म हो गया, जब हमें पता लग गया कि वो कंसिस्टेंट है, वहीं पे हमारा काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कि कंसिस्टेंट है, पता लग रहा है तो हाँ भाई चलो यहीं तक करना था, तो आगे हम छोड़ देते हैं कि हाँ कंसिस्टेंट है मेरा। ठीक है, सेकंड में भी यही करना है मुझे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सब में यही करना है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, थर्ड करवा रही हूँ मैं। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल में 7 है, एज इट इज़ है 9x माइनस के 10y, 14 को इधर ले आऊँ, माइनस के 14 माइनस का 7 कर लो इक्वल में 0। जब इसको कंपेयर करते हैं हम, 3/2 डिवाइड बाई 9, 5/3 डिवाइड बाई 10। अब इसको देखते हैं, अब क्या ये इक्वल दिख रहा है हमें, ये ऊपर चला जाएगा जब हमारा हाँ जी, ये यहीं पे इक्वल नहीं दिख रहा मुझे, यहीं पे इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट वाली कंडीशन है वो सेम यहीं पे आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट वाली सिचुएशन आ जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन पे थे हम। थर्ड में भी क्या है, मेरा कंसिस्टेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाता है, A1/A2 नॉट इक्वल आता है B1/B2 के। तब जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे मेरा क्या होता है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट पार्ट कर रही हूँ इसका, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल में 0, एज इट इज़ इधर हम 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल में 0। जब हम इनको करते हैं तो 4/3 के नीचे 2 होगा इक्वल में 2/3। तो क्या ये इक्वल दिख रहा है मुझे, तो ये ऊपर जाके मेरा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 6 2 जब 2/3 इक्वल में 2/3 आ जाता है, ये इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं 8/12, 4 2 8, 4 3 12, ये भी 2/3। तो तीनों ही चीज़ें इक्वल आ गई। जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही इक्वल आ जाता है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाते हैं, कि जो लाइन्स है वो बहुत ही पार्ट्स पे टच करती है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कंसिस्टेंट की सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे भी। ठीक है, तो ये वाला भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कुछ नहीं है, अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन में हमने जो प्रोसीजर किया वही प्रोसीजर अगेन करना है। करने के बाद हमें पता लग जाता है कि लाइन है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में दो सिचुएशन, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटी मैनी सोल्यूशन है। देखो अगर नो सोल्यूशन हुआ तो उसका तो ग्राफ हम बना ही नहीं सकते, कि लाइन्स है वो कहीं पे सोल्यूशन ही नहीं है लाइन का कोई, तो वहाँ पे तो ग्राफ हमारा बनेगा ही नहीं। तो जो सिचुएशन में हमारा ग्राफ बनता है, एक तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो उसी के लिए हमने आगे फर्दर काम करना है। जैसे कि मुझे अभी ये बताया कि तो x प्लस वाई इक्वल में 5 है और 2x प्लस 2y इक्वल में 10 है, और एज इट इज़ सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने पहले देखना है कि ये कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं, कौन है ये, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, उनको चेक करने के बाद अगर वो वहाँ पे हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है या यूनिक सॉल्यूशन आता है, तब तो हमने उसको ग्राफ पे शो करना है। बट अगर हमारा नो सॉल्यूशन आ जाता है, नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन थी, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1/C2 के, तो वहाँ पे हमारा नो सॉल्यूशन निकलता है, तो हमें वहाँ पे उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, हमारे पास ऐसा ही केस कुछ आएगा कि जहाँ पे मेरा सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन निकलेगा। ये देखिए x माइनस वाई इक्वल में 8 है और 3x माइनस के 3y इक्वल में 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखती हूँ 1/3 आया और यहाँ पे आया -1/-3। ये A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया। अब इक्वल किया मैंने C1 8/16 है तो 2 आएगा, ये इक्वल नहीं आया इसकी। तो क्या इक्वेशन आई, A1/A2 इक्वल में B1/B2 नोट इक्वल में C1/C2। तो यहाँ पे क्या होता है मेरा यही से मुझे पता लग गया कि सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तो हम क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर, देयर इज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सो वी डोंट मेक इट ग्राफिकली। इसलिए हम इसको ग्राफ पे शो नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। ठीक है, बस हमारा यही काम खत्म हो जाता है। बट अगर हमारा आ जाता है कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो वहाँ पे हमारा यूनिक सोल्यूशन आता, लाइन एक पॉइंट पे टच करती, तो वहाँ पे हम ग्राफ को बना सकते थे, वहाँ पे हम ग्राफ को बना के हमें दिखाना पड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे हमें यहीं से पता लग गया कि कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम उसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इसी का फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ मैं।
फोर्थ पार्ट में है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल में 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल में 0। जब हमने इसको किया 2/4 करेंगे, यहाँ से होगा 2/4 होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये इक्वल आ गए। नेक्स्ट में 2/5, ये इक्वल नहीं आया। यहाँ पे भी वही होगी बात, यहाँ पे भी क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये वाले नो सोल्यूशन वाले केस थे। सोल्यूशन वाले केस आपको आते हैं। सोल्यूशन वाले केस में कुछ नहीं, अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, बस आगे लेना है क्या, ग्राफ पे शो कर देना है। उसको शो करना आपको मैं पहले बता चुकी हूँ किस टाइप से इसको शो करना है। बस उसमें ये था कि नो सोल्यूशन वालों में आपको था कि हाँ किस तरह से हमने लिखना, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर, देयर इज नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, सो वी डोंट मेक इट ग्राफिकली, इसलिए हम उसको ग्राफ पे शो नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हम उसको ग्राफ पे शो। ठीक है, उसके बाद हम आपका 5th क्वेश्चन जा रहे हैं करने। 5th क्वेश्चन में कहता है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की हमने क्या करना है, डायमेंशन को निकालना है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ले ली मैंने गार्डन की x मीटर और जो ब्रेथ है वो होगी उसकी y। पैरामीटर क्या होता है गार्डन का, रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पैरामीटर होता है 2 × x + y, यही टाइप का उसका पैरामीटर होता है। हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ जो पैरामीटर है गार्डन का कह रहा है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36। हाफ पैरामीटर है वो किसके इक्वल है, 36 मीटर के इक्वल है। यहाँ पे भी कंडीशन है लेंथ और ब्रेथ में। लेंथ और ब्रेथ में क्या कंडीशन है कि जो उसकी लेंथ है जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर देन है। तो एक तो मेरे पास होगा हाफ पैरामीटर x + y इक्वल में 36, एक होगा x - y इक्वल में 4, यही होगा क्योंकि जो उसकी जो लेंथ है वो इससे क्या है 4 मीटर मोर देन है, तो y + 4 यही टाइप की होगी। तो मैं y को इधर ले आई तो माइनस हो गया, इक्वल में हमारा 4 आ गया। दो इक्वेशन होगी, एक ये इक्वेशन आई और एक ये इक्वेशन आई। ठीक है, दो इक्वेशन होगी, इन इक्वेशन को हम सोल्व करके डायमेंशन निकाल सकते हैं गार्डन की। हम इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से होगा 2x इक्वल में 40, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 20 आ गई। ठीक है, या इस टाइप से हमने इसको शो नहीं करना तो हम इसको दूसरी तरह से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के एक्स वाई की तरह से हम उसको सोल्व करके देख सकते हैं किस तरह से उसका कंडीशन आएगी, या उसको ग्राफ पे हमने शो करना है तो उस तरह से शो करके देख सकते हैं। तो वैसे तो x इक्वल में 20 आ गया, हमने उसकी डायमेंशन ही बतानी थी। x कौन था, लेंथ थी, तो लेंथ उसकी 20 आ गई है, तो ब्रेथ भी हम निकाल सकते हैं। तो x 20 है माइनस वाई इक्वल में 4, तो 20 - 4 इक्वल में y, तो y की वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगी। x की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू 16 आ गई। तो लेंथ और ब्रेथ हमने निकालनी थी, डायमेंशन निकालनी थी, वही हमने निकाल दिया उसकी। ठीक है, आ गया 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 such that geometric represent of the pair so formed the intersecting line, parallel line and coincident line। इसमें हमने इस टाइप की ही कोई और इक्वेशन बनानी है, इस टाइप की ही कोई और इक्वेशन बनाकर हमने उसको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन शो करना है, पैरेलल लाइन शो करना है और कोइंसिडेंट लाइन शो करना है। ठीक है, इस तरह से हमने उसको लाइन को शो करना है। लेट मेरे पास L1 ले लेते हैं हम, ये लाइन मुझे दी हुई है L1 2x + 3y - 8 इक्वल में 0। L2 लाइन मैं अपनी तरफ से लेके चलूँगी, क्या लूँगी ax + by, और यहाँ लेट ले ली मैंने, यहाँ पे L2 लाइन ले ली ax + by + c इक्वल में 0। अब इनको कंपेयर करती हूँ मैं। कंपेयर करने के लिए क्या करूँगी, a1 है जो उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, और जो b1 है उसकी वैल्यू कितनी है 3 है, और जो c1 है उसकी वैल्यू कितनी है -8 है। एज इट इज़ कंपेयर किया, a2 के साथ a है, b2 के साथ कौन है b है, और c2 के साथ कौन है c है। ठीक है, तो जब इनको a1/a2 करूँगी 2/a करते हैं, b1/b2 3/b करते हैं, यहाँ तक किया मैंने। ठीक है, ये नोट यहाँ पे 2/a इक्वल में किया 3/b। ठीक है, और यहाँ पे किया मैंने 8/-8/c जो कि नोट इक्वल है, तो 3a क्रॉस किया, 3a इक्वल में आया 2b। ठीक है, तो 2/a
इस 2 को इधर ही रखा, ये 3 उधर चला गया, 2/3 और इधर आ गया a/b। तो a की वैल्यू किस 2k कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गई और b की वैल्यू किसी 3k कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गई मेरी। ठीक है, k इज एनी रियल नंबर, k है वो कोई भी रियल नंबर होगा, k इज एनी रियल नंबर, k को हम कोई भी रियल नंबर लेके चल सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k। तो अब मैं ले लेती हूँ कि अगर k की वैल्यू 1 है, अगर k की वैल्यू 1 है तो a मेरा कितना होगा 2 होगा और b मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर k की वैल्यू 2 है तो a कितना होगा 4 हो जाएगा, b कितना होगा 6 हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे मैं k की वैल्यू को बढ़ाती रहूँगी वैसे वैसे मेरी जो वैल्यूज़ है वो क्या होती रहेगी, डिफर होती रहेगी। तो ठीक है, अब वी टेकिंग वन वैल्यू, हम एक वैल्यू लेंगे, वन सच वैल्यू, एक वैल्यू लेंगे जिसके लिए हम इक्वल कर सकते हैं। अब इन दोनों को लेती हूँ मैं, पहले इन दोनों को लेता, अब इन दोनों को लेती हूँ। 3/b इक्वल में माइनस के 8/c। ठीक है, अब 3/b, 3/b, b की वैल्यू अगर मैं 6 लेती हूँ, ठीक है, नॉट इक्वल टू माइनस के 8/c। तो c नॉट इक्वल टू क्या होगा, -8 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, मतलब c की वैल्यू -16 तो कभी होएगी ही होएगी नहीं। सो लेट मैंने कर लिया c इक्वल में 5। ये नहीं है कि मैं 5 ही लूँगी, c की मैं 4 भी ले सकती हूँ, बट मुझे -16 नहीं लेनी, बाकी मैं कुछ भी ले सकती हूँ c की वैल्यू। ठीक है, तो मेरी जो इक्वेशन है वो किस टाइप की आएगी, a की वैल्यू मैंने ली 4x, b की वैल्यू 6y और c की वैल्यू ले ली 5। ये मेरी एक और इक्वेशन होगी, उसी टाइप की इक्वेशन मेरी आ गई है। ठीक है, होपफुली आप सबको ये समझ आ गया होगा, तो आप इसको ध्यान से करेंगे फर्स्ट पार्ट को। इसके सेकंड पार्ट है उसका पैरेलल लाइन कोइंसिडेंट लाइन, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम 6th का सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है हमने 3.2 का जो 6th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट कर लिया था, पैरेलल लाइंस के लिए हमने किया था। फर्स्ट पार्ट है जो 6th का फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारा रह गया था और एक कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारी इक्वेशन रह गई थी, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए वही L1 मुझे गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल में 0, और L2 में लेके चलूँगी ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0। ठीक है, अभी हमें पता है कि जो लाइंस है वो अगर इंटरसेक्टिंग हो तो उसमें क्या होता है मेरे पास, बेसिकली a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। a1 क्या होगा यहाँ पे 2/a नॉट इक्वल होगा 3/b के, मतलब 2/a है वो नॉट इक्वल होगा 3/b के। देन कुड बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ a और b। ये जो a और b की उस वैल्यू के लिए, a और b की उस वैल्यू के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए a b होगा वन सच वैल्यू वी आर टेकिंग a इक्वल 5 और b इक्वल 10। एक वैल्यू हमने ले ली, a की जगह हमने पुट कर दिया 5 और b की जगह हमने 10 पुट कर दिया, एंड टेक एनी वैल्यू ऑफ c, और हमने कोई भी c की वैल्यू ले ली। लेट हमने सपोज कर लिया कि जो c की वैल्यू है वो मैंने ले ली 8 ले ली, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ मैं 5x प्लस 10y प्लस 8 इक्वल में 0। ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी रिक्वायर्ड जो भी मुझे चाहिए थी। मतलब कि मुझे ये नहीं लेनी, ये वैल्यूज़ नहीं लेनी, यहाँ पे नॉट इक्वल है वो, बाकी कोई भी वैल्यू मैं पुट करूँगी तो उसके लिए मेरा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था जो इसका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया था, होपफुली वो सब ने देख ली होगी। ठीक है, अगर इस वो समझ नहीं आया था आपको तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने बेसिकली, सॉरी पैरेलल लाइन के लिए हमने बेसिकली करना क्या है। यहाँ पे वही सपोज L1 लाइन गिवन है, L2 लाइन मैंने अपनी तरफ से ले ली। जो पैरेलल लाइन होती है उनमें क्या होता है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। यही होता है, तो वही मैंने वैल्यू पुट की, ये वाली वैल्यूज इक्वल होती है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई कोई 2 कांस्टेंट k के इक्वल, b की वैल्यू आई कोई 3k के इक्वल। k की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से अगर अलग अलग पुट करती जाऊँगी तो हमारी जो इक्वेशन है वो वेरी करती जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, जो ये इक्वेशन है b1/b2 नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, तो यहाँ से हमने नॉट इक्वल किया, c की वैल्यू आई -16, मतलब कि -16 जो c की वैल्यू है वो नहीं हो सकती, उसके अलावा c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो c की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो वहाँ से मेरी एक इक्वेशन आ गई। तो वो वैल्यू इक्वेशन किस लिए आई थी मेरी, वो इक्वेशन आई थी पैरेलल लाइंस के लिए। अब मैं कर रही हूँ कोइंसिडेंट लाइन।
कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी सपोज मैंने वही लेके चलना है, एल मेरे को वही गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल में 0 L1, और L2 में वही लेके चलूँगी ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या केस होता है, a1/a2 होता है, इक्वल होता है b1/b2 के, और इक्वल होता है c1/c2 के। तीनों इक्वल होते हैं तो करते हैं 2/a इक्वल में 3/b इक्वल में माइनस के 8/c। ठीक है, टू फाइंड L2 सच दैट L1 L2 कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, L1 L2 कोइंसिडेंट लाइन है, L1 L2 पैरेलल लाइन है। वी टेक मल्टीपल ऑफ 2, हमने क्या किया 2 का मल्टीपल ले लिया कोई, तो क्या होगा 4x होगा, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6y होगा, और यहाँ पे क्या होगा 16 होगा। इक्वेशन विल गिव कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है कि एक के ऊपर एक लाइन, यही होती है। ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन कब होगी, जब वो जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन से मिलती जुलती होगी, उसी की जैसी ही लाइन होगी, तभी तो वो कोइंसिडेंट होगी। मतलब कि अगर ये लाइन है मेरे पास, ठीक है, ये लाइन उसने गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब सेम ऐसी ही लाइन है, बट इसका मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल भी 2 का मल्टीपल भी हो सकती है। 2 से मल्टीप्लाई की 4x प्लस में 6y माइनस के 16 इक्वल में, जो ये आगे कोइंसिडेंट लाइन बहुत सारी हो सकती है। 3 का मल्टीपल ले सकते हैं, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, और 3 8 जा 24, ये भी हो सकती है। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो वही का वही आ जाता है मेरा 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ये भी कोइंसिडेंट लाइन है। 4 से ले सकते हैं, 5 से ले सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन तो बहुत हो सकती है, क्योंकि हम वो उसी की जैसी ही होती है, उसी का मल्टीपल ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी आपको इजी ही था, इसमें कुछ नहीं करना था हमने। 7th क्वेश्चन आगे, 7th क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो हमने कह रहा है कि जो इससे है एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल की मैंने क्या करनी है, उस ट्रायंगल की मुझे वर्टेक्स है, उस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है वो फाइंड करने हैं मुझे। ठीक है, तो इक्वेशंस दी हुई है मुझे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0, और सेकंड इक्वेशन दी हुई है मुझे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल लेती हूँ, और एज इट इज सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल लेती हूँ। ईजी है क्वेश्चन बिल्कुल। x एंड y लिखा, x की जगह यहाँ 0 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 आ जाएगी। एज इट इज़ y की जगह 0 पुट करूँगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी माइनस के 1 आ जाएगी। एज इट इज़ इसमें पुट किया, x की जगह जब 0 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू मेरी 6 आ जाएगी, y की जगह 0 पुट कर रही हूँ x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ग्राफ पे इसको शो करते हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, एज इट इज़ हम इधर चलते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पॉइंट आएगा। एक लाइन तो ये जा रही है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यहाँ पॉइंट जा रहा है। और नेक्स्ट है मेरा x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पॉइंट जा रहा है, तो यहाँ से इसको यहाँ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ग्राफ है जो मेरा ट्रायंगुलर रीजन है, ये ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, दिख रहा है सबको। ये पॉइंट होगा वर्टेक्स, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, तो इसके वर्टेक्स लिख दो, इसके वर्टेक्स लिख दो, और इसके वर्टेक्स लिख दो। तो वही उसने पूछा था कि जो इन लाइन से एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उसको हमने बताना है, शो करना है, तो हमने उस रीजन को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। होपफुली ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, और एक ये पॉइंट होगा। ये जो रीजन है उसको थोड़ा डार्क हम करके दिखा सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर रीजन है। ठीक है, इसको हमने शो करके दिखा दिया। तो ठीक है बेटा, ये वाली आपकी एक्सरसाइज ये वाली भी कंप्लीट हो गई है। तो आप इसके क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेंगे घर बैठ के आराम से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछ सकता है कल को नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत ईजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। ठीक है, 1 बाय 1 हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। अगर कोई समझ नहीं आता है तो वो अगेन मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।